तो यहाँ पे प्रीपोजिशंस का टोटल 50 क्वेश्चंस है और ये प्रीपोजिशंस का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 3 है। और इसमें दोस्तों फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, पता करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। और दोस्तों ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, सारे एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, और अपने आप को यहाँ पे अंदाजा लगाइए कि हम कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, कितने एरर पकड़ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि विल यू प्लीज बाय सम जैगरी फॉर मी इफ यू गो टू द मार्केट। बताइए कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सारा चीज समझाते हुए चलेंगे। ओके, तो दोस्तों यहां पे समझिएगा, क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ गुड़ खरीदोगे यदि आप बाजार जाओगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे कंडीशन से ज्यादा समय का भाव का स्पष्ट हो रहा है, और यहाँ पे इफ है जो उतना सूटेबल नहीं बैठ रहा है। जैसे हिंदी इसका समझिए कि क्या आप कृपया कुछ मेरे लिए गुड़ खरीदोगे जब आप बाजार जाओगे, जब आप बाजार जाएंगे, ये होना चाहिए। यहाँ दोस्तों इफ है, सूटेबल इतना नहीं बैठ रहा है जितना वेन, यहाँ पे वेन का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, परफेक्ट बैठ रहा है। ओके, यानी इफ के जगह क्या होना चाहिए दोस्तों, वेन होना चाहिए। ओके, आइए इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। दोस्तों यहाँ शर्त है कंडीशन से ज्यादा टाइम का भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए इफ के स्थान पर वेन का प्रयोग सबसे उपयुक्त होगा, जो दर्शाता है कि तुम बाजार जाओगे तब गुड़ ले आना। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे इफ के जगह क्या होगा, वेन होगा। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों कि इन माय ओपिनियन राजीव इज वेरी ऑनेस्ट एंड कैन बी डिपेंडेड। चलिए बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि मेरी राय में राजीव है जो बहुत क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और उस पर भरोसा किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे डिपेंडेड है जो अकेले ये नहीं आएगा, इसके साथ प्रीपोजिशन आएगा ऑन या तो अपॉन आएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अपॉन होगा, डिपेंडेंट अपॉन या ऑन भी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे डिपेंड मतलब निर्भर होना, वर्ब के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन का प्रयोग पैसिव वॉइस में अनिवार्य रूप से किया जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कैन बी डिपेंडेंट अपॉन होगा, क्या होगा, अपॉन। ओके, यहाँ पे अपॉन लगा देंगे ना, जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी प्रूडेंटली एंड मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सही है। ओके, यानी बुद्धिमानी तरीका से यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे जो इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा खासा लाभ आप कमा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट सही है, यानी सेंटेंस में कुल मिलाकर दोस्तों नो एरर है, इसमें कोई एरर है ही नहीं। ओके, आइए आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए इस वाक्य में कोई व्याकरणिक प्रीपोजिशन संबंधित त्रुटि नहीं है। इन्वेस्टिंग मनी एंड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स दोनों का प्रयोग बिल्कुल क्या है, सटीक है। और बाकी आपका यह हिंदी यहाँ पे कि बुद्धिमानी से पैसा निवेश करने और निवेश से प्राप्त करने का लाभ प्राप्त करने कमाने का बहुत मतलब कई तरीके हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कि वी सा अ क्राउड ऑफ 10 पीपल फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग 10 लोगों का भीड़ आपस में लड़ते झगड़ते देखा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1-2 की बात नहीं हो रही, 2 के लिए बिटवीन आता है। ओके, 2 के लिए क्या आता है, बिटवीन आता है, और यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, अमंग होगा। क्या होगा, अमंग। 2 से अधिक के लिए क्या आता है दोस्तों, अमंग। यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्सेप्ट जो अभी हम समझाए वही वाला है।
नेक्स्ट है दोस्तों कि हैविंग टू स्टे इन द जंगल डेट नाइट ही हैड नथिंग टू फीड इट। ओके, उस रात जंगल में रुकने के कारण उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, देखिए कुछ खा पीकर जिंदा रहने के सेंस में यहाँ पे फीड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, फीड ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या, फीड ऑन। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे फीड वर्ब का प्रयोग किसी चीज को खाने पीने के पेट भरने के संदर्भ में इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, ऑन होता है, एट नहीं होता। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि माय अंकल फ्रीक्वेंटली गोज टू अब्रॉड ऑन बिजनेस बाय एयर। तो बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि मेरे अंकल अक्सर व्यापार के सिलसिले में मतलब हवाई से एयर से विदेश जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अवरोड के पहले टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा दोस्तों। ओके, जैसे यहाँ पे आइए समझाते हैं आप लोगों को। कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अवरोड, होम, हेयर, देयर, ये सब शब्द है जब डायरेक्शन या डेस्टिनेशन दर्शाता है तो एडवर्ब की तरह कार्य करता है और इनके पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे अब्रोड हो, होम हो, चाहे बोलते हैं आई गो होम बोलते हैं, आई गो टू होम नहीं बोलते हैं। ओके, आई गो देयर बोलते हैं, आई गो टू देयर नहीं बोलते। वैसा ही यहाँ पे गोज अब्रॉड होगा, ना कि गोज टू अब्रोड होगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ये वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, यस्टरडे सोहन केम अक्रॉस विथ वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। ओके, बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है। कल सोहन की मुलाकात एक ओल्ड फ्रेंड से हुआ, अचानक मुलाकात हुआ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे विथ है जो कहा तो सुपरफ्लुअस से यहाँ पे इसको आना बेकार है। ओके, सेंटेंस में यहाँ पे विथ का प्रयोग नहीं होगा, यानी यहाँ पे विथ को हम रिमूव कर देंगे ना तो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होगा। आइए इसको कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है अचानक मिलना। ओके, और इसके अर्थ में अचानक मिलना शामिल है, इसलिए इसके साथ विथ का प्रयोग करना क्या है दोस्तों, सुपरफ्लुअस से अनावश्यक है। ओके, तो यहाँ से हम विथ रिमूव कर देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी ए वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, बताइए कि द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स वर इनवाइटेड फॉर द चैरिटी शो स्टेज्ड बाय द धवन कॉलेज। बताइए कि कौन सा सेंटेंस में एरर है दोस्तों, किस पार्ट में सेंटेंस के। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इनवाइटेड के साथ यहाँ पे फोर प्रीपोजिशन नहीं आता है। इनवाइटेड के साथ प्रीपोजिशन जो फिक्स होता है वो क्या होता है, टू होता है। ओके, टू प्रीपोजिशन आता है। देखिए इनवाइटेड आमंत्रित करना एक वर्ब, इवेंट, पार्टी या शो में बुलाने के लिए हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, टू आता है। ओके, फोर नहीं, यानी बी वाला पार्ट में सी वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। ओके, he fixed a metal ladder for the wall below his window so as to be able to escape if there was a fire। बताइए कि अपने खिड़की के नीचे, ओके, दीवार के सहारे, खिड़की के नीचे से दीवार के सहारे वो एक धातु का सीढ़ी लगा रहा था। ओके, ताकि आग वगैरह लगे ना तो वहां से बचकर निकला जा सके। ओके, अब बताइए कि इसमें कौन सा सेंटेंस में सेंटेंस का कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए दीवार के सहारे यदि हम कह रहे हैं तो फॉर द वॉल नहीं, यहाँ पे या तो अगेंस्ट द वॉल का प्रयोग करेंगे। ओके, अगेंस्ट द वॉल। ओके, फॉर द वॉल नहीं होगा। आइए इसका हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि किसी दीवार या सहारे उस पर टिककर सीढ़ी लगाने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट या लक्ष्य के लिए टू का प्रयोग होता है। ओके, तो यहाँ पे फॉर द वॉल क्या है दोस्तों, गलत है। अगेंस्ट द वॉल या टू द वॉल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे फोर प्रीपोजिशन क्या आएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ओके, और क्या हो जाएगा दोस्तों, वे वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी he lived in that village sharing the joys and sorrows of the people there, but later he left the village and has not been heard of since। बताइए कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है।
लगभग आधी सदी तक वो उस गांव में रहे और वहां के लोगों के साथ सुख दुख मतलब साझा किए, लेकिन बाद में वो उस गांव को छोड़कर चले गए, मतलब उस गांव को छोड़ दिए। उसके बाद अब तक उनके बारे में कुछ नहीं सुना है। ओके, अब देखिए, बताइए, अब तक मतलब तब से लेकर अब तक उनके बारे में कुछ नहीं सुना गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे तब से लेकर अब तक यहाँ पे सिंस देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? सिंस देन। सिर्फ सिंस नहीं, सिंस देन होना चाहिए था। आइए आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि तब से लेकर अब तक का समय भाव व्यक्त करने के लिए अंत में केवल सिंस के स्थान पे सिंस देन का प्रयोग बेहतर माना जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंस देन होगा। तब से लेकर अब तक उनके बारे में मतलब कुछ भी सुना नहीं गया जब से वो गांव छोड़े हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए? सिंस देन होना चाहिए। यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों? एरर है। ओके, बताइए दोस्तों कि 11th नंबर सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, एक्वेंटेड के साथ जो एक्वेंटेड के साथ विथ प्रीपोजिशन यहाँ पे करेक्ट है। यानी एक्वेंटेड के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ ही आता है और यहाँ पे सेंटेंस क्या है दोस्तों? सही है। ओके, इसका मतलब होता है परिचित होना। ओके, यहाँ पे सेंटेंस है जो क्या है दोस्तों? नो एरर है। ओके, मतलब वाइफ अभी तक मतलब अपने पति के जो उसके हस्बैंड है, उसके हस्बैंड से पसंद और नापसंद से परिचित, मतलब अभी भी परिचित वो नहीं है। ओके, कि क्या खाना है, क्या उनका पसंद है, क्या नापसंद है। ओके, तो एक्वेंटेड के साथ यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन दोस्तों फिक्स होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है और ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है दोस्तों? करेक्ट है। ओके, द ब्यूटी ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी लाइज इन द कमिंग टू टर्म्स with life facing it many challenges through और रेयर करेज। बताइए कि इसमें सेंटेंस में कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है? जस्ट देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि उनके उसमें आत्मकथा का जो क्या है सुंदरता है, वो रेयर एक दुर्लभ साहस के साथ कई सारे चुनौतियां, मतलब दुर्लभ साहस के साथ बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे थ्रू नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए दोस्तों? विथ होगा। क्या होगा? विथ। ओके, आइए आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि यहाँ थ्रू के स्थान पे विथ का प्रयोग हुआ कि चुनौतियों का सामना दुर्लभ साहस के साथ के करने भाव में विथ और रेयर करेज बिल्कुल सही फ्रेज है, ना कि थ्रू और रेयर फ्रेज। ओके, सॉरी, करेज। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? विथ का प्रयोग होगा। ओके, देखिए, उनकी आत्मकथा सुंदरता का एक दुर्लभ साहस के साथ जीवन की कई चुनौतियां ओके सामना करने में निहित है। यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वी नेवर बाय एनी जैम इन द शॉप, मतलब मैं शॉप से कोई भी जैम कभी भी नहीं खरीदता हूँ। ओके, बिकॉज माई वाइफ मेक्स ऑल आवर जैम फ्रॉम द फ्रूट इन आवर गार्डन, क्योंकि मेरे वाइफ है, मेरी पत्नी है, जो गार्डन के का तो जो फल होता है उससे वो जेम्स बना लेती है, सभी जेम्स बना लेती है। अब बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, दुकान से, अब दुकान से खरीदने के सेंस में यहाँ पे से फ्रॉम क्या आएगा दोस्तों? फ्रॉम, ना कि इन। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखिए सॉरी यहाँ पे फ्रॉम द शॉप्स होना चाहिए, ना कि इन द शॉप्स होना चाहिए। ओके, जैसे देखिए, दुकानों से कोई चीज खरीदने के संदर्भ में दिखाने के लिए बाय इन द शॉप्स नहीं, बाय, देखिए यहाँ पे बाय की जगह क्या होना चाहिए? फ्रॉम द शॉप्स का प्रयोग व्याकरणिक रूप से क्या है? सही है, यानी फ्रॉम होना चाहिए, वहां पे बाय नहीं होना चाहिए। ओके, सॉरी, इन नहीं होना चाहिए। ओके, सॉरी, यहाँ पे वाई इन द शॉप्स नहीं, वाई फ्रॉम द शॉप्स होना चाहिए, बाय के स्थान पे नहीं, गलत बोला गया था थोड़ा सा, बाय नहीं, सॉरी, इन नहीं, बाय फ्रॉम द शॉप्स। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि अ सीवर रैन टू सचिन स्पाइन व्हेन ही रिकॉल्ड द एक्सीडेंट
इन विच ही वॉज लकली सेव्ड। मतलब जो सचिन का स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो मतलब कांप जाता है, सिहर जाता है जब वो उस एक्सीडेंट को याद करता है, और जिसमें वो लकली सेव्ड मतलब बच गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले कि रीढ़ की हड्डी में डर या सिहरन दौड़ने के लिए रैन टू सचिन स्पाइंस गलत फ्रेज है। सही फ्रेज क्या होना चाहिए? रैन डाउन सचिन स्पाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैन डाउन सचिन स्पाइन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डाउन कर देंगे ना तो सही हो जाएगा, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए। ओके, अरे ए हल्ला नहीं करो ए। On the time when the house collapsed, all the people in the house were fast asleep। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि जिस समय घर ढहा उसमें लोग, घर के सारे लोग एकदम गहरी नींद में सोए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे जिस समय, यहाँ पे ऑन द टाइम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? एट द टाइम होना चाहिए। ओके, आइए आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि किसी निश्चित समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए ऑन द टाइम का प्रयोग क्या है? गलत है। सही फिक्स फ्रेज क्या होता है दोस्तों? एट द टाइम या तो वेन होता है। ओके, एट द टाइम या वेन कर सकते हैं, या तो एट द टाइम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों एट द टाइम वेन वेन तो पहले से ही है, एट द टाइम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों व्हेन द टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक एंड नोटिस्ड टू दिस इफेक्ट इज फास्टेड ऑन द कॉलेज गेट, देयर इज नो सेंस टू गो देयर। ओके, वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, देयर इज नो सेंस रहे या तो इट इज नो यूज रहे। ओके, इसके बाद जो प्रीपोजिशन आएगा वो क्या आता है दोस्तों? इन आता है, और उसके बाद क्या आता है? जिरंड आता है, यानी बिफोर आता है। तो यहाँ पे दोस्तों देयर इज नो सेंस इन गोइंग देयर होना चाहिए, इन गोइंग देयर होना चाहिए, ना कि टू गोइंग देयर होना चाहिए। ओके, यानी यहाँ पे सेंटेंस सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरर हो जाएगा। ओके, यानी देयर इज नो सेंस इट इज नो यूज के बाद हमें प्रीपोजिशन इन आता है, और उसके बाद जिरंड प्लस V1 प्लस ING जिरंड V1 तो V4 आता है। ओके, इसलिए टू की जगह क्या होगा दोस्तों? इन गोइंग होगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि टू गेन ए रेपुटेशन अमंग योर क्लाइंट्स, मतलब अपने क्लाइंट्स के बीच में रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए यू टॉट टू फिनिश एवरी असाइनमेंट यू अंडरटेक विद इन द स्टिपुलेटेड डेडलाइन। ओके, मतलब यहाँ पे जो आपको अपने द्वारा जो काम करते हैं वो एक निर्धारित समय में खत्म कर लेना चाहिए, यदि आप क्लाइंट्स से अपना रेपुटेशन बचा कर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा कि किसी की दी गई समय सीमा डेडलाइन तक काम पूरा करने का भाव दिखाने के लिए विधिन का जगह क्या होता है दोस्तों? वाई द डेडलाइन। एक निर्धारित समय तक वाई द डेडलाइन का प्रयोग सटीक माना जाता है। ओके, यानी यहाँ पे विदिन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वाई द, क्या होगा? वाई होना चाहिए। ओके, यहाँ पे विदिन रिमूव करके विदिन की जगह रिप्लेस कर देंगे क्या? वाई। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एरर रखा हुआ, हिंदी लिखा हुआ है, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों चिल्ड्रन ऑफन क्वारल ऑन पिट्टी एसी, मतलब चिल्ड्रन है जो हमेशा छोटे छोटे बातों पे अक्सर वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये बहुत इजी है, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि क्वारल के साथ यहाँ पे ऑन नहीं, क्या होगा दोस्तों? ओवर होगा। आप किसी छोटे मोटे मुद्दे पे, कुछ छोटी मोटी बातों पे लड़ते झगड़ते हैं तो क्वारल के साथ क्या आता है दोस्तों? ओवर आता है। ओके, तो यहाँ पे OVER ना कि क्वारल ऑन। ओके, यानी बी वाला पार्ट में क्या दोस्तों? एरर है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे राहुल वाज इन नीड ऑफ मनी एंड सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल फॉर 100 रुपीज टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। राहुल को मतलब पैसे की जरूरत था, इसलिए वो क्या किया कि अपना जो गोल्ड मेडल था वो अपने दोस्त से, एक दोस्त से वो क्या किया? 100 रुपीज में बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे सोल्ड है,
मतलब बेचना ही होता है। ओके, यानी देखिएगा यहाँ पे सोल्ड आउट, यहाँ पे आउट को आना जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे सुपरफ्लूअस में आ जाएगा, यानी आउट को यहाँ पे रिमूव कर देंगे ना तो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट आइए समझाते हैं। सेल मतलब बेचना होता है और अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। इसके साथ आउट का प्रयोग करना सुपरफ्लूअस अनावश्यक है, इसलिए सीधे यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सोल्ड हिज गोल्ड मेडल, सोल्ड हिज गोल्ड मेडल, ना कि सोल्ड आउट। ओके, यहाँ पे आउट रिमूव कर देंगे। ओके, बताइए कि आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसाइजेस ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरे हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, एम्फेसाइज के बाद यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ओके, समझिएगा, जब ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया हो तो सीधे इसके सीधे बाद मतलब ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ओके, प्रीपोजिशन ऑन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि एम्फेसाइज यदि नॉन हो तब हम ऑन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, वर्ब है और वर्ब है तो यहाँ पे इसके बाद हम नॉन का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, यानी इसमें दोस्तों आपका बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों कि द स्टूडेंट आंसर टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है कि स्टूडेंट्स से मतलब स्कूल के इंस्पेक्टर द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, मतलब इंस्पेक्टर स्कूल के इंस्पेक्टर द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का जवाब स्टूडेंट ने दिया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इजी है, समझिएगा, आंसर के साथ यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे जब कंप्राइजेस, अटैक, आंसर, इन्वेस्टिगेट, इन्वेड, रिजेंबल, वायोलेट, ये सब दोस्तों वर्ब के रूप में काम करे तो इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन टू, ऑन, इनटू का प्रयोग नहीं होता है। सीधे बोलना है आंसर द क्वेश्चंस। ओके, यानी बी वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। ओके, बताइए कि द प्लेन टुक ऑन एज सुन एज द पैसेंजर बोर्डेड इट। मतलब जैसे ही पैसेंजर विमान में सवार हुआ, प्लेन ने क्या किया, उड़ान भरी। अब देखिए प्लेन उड़ान भरने के लिए टुक ऑन नहीं आता, क्या होता है, टेक ऑफ आता है। तो टेक ऑफ यहाँ पे V2 है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टुक ऑफ का प्रयोग होगा। क्या होगा, टुक ऑफ। ओके, यानी क्या दोस्तों, ए वाला पार्ट में एरर है। जैसे देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि हवाई जहाज का की जमीन छोड़कर उड़ान भरने के लिए सही फ्रेजल वर्ब क्या आता है दोस्तों, टेक ऑफ आता है। टेक ऑन का मतलब किसी का सामना करना या जिम्मेदारी लेना होता है। यहाँ भूतकाल में क्या होगा दोस्तों, टुक ऑफ होगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि द बॉय अटेम्प्टेड द क्वेश्चन सो वेल दैट हिज टीचर वाज एक्सेडिंगली प्लीज्ड एट हिम। बताइए कि बॉय ने मतलब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से वो सॉल्व किया, बहुत अच्छे से वो अटेम्प्ट किया, जिससे उसके टीचर थे जो वो अत्यंत उससे क्या थे, खुश हो गए थे, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे प्लीज्ड एट नहीं, प्लीज्ड के साथ यहाँ पे विथ आएगा। आइए आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न होना, और वर्ब का नियम है कि जब आप किसी व्यक्ति से खुश होते हैं तो प्लीज्ड विद आता है, और यहाँ पे हिम है ना, तो किसी व्यक्ति से आप खुश हो रहे हो। और बात या वस्तु पर खुश होते हैं तो प्लीज्ड एट होता है। ओके, यानी एंग्री वाला आप जो रूल पढ़े होंगे, एंग्री और वेक्स्ड का जो रूल पढ़े होंगे, वही रूल यहाँ पे प्लीज्ड में भी अपनाना है। ओके, प्लीज्ड का भी नियम सेम ही है। जैसे एंग्री होता है ना, एंग्री में यदि आप किसी चीज, किसी वस्तु, किसी बातों पे, किसी बिहेवियर से नाराज हो रहे हैं तो एट आता है। यदि आप किसी पर्सन से नाराज हो रहे हैं तो क्या आता है, विथ आता है। वही वाला यहाँ पे रूल है कि यदि आप प्लीज्ड किसी व्यक्ति से खुश होते हैं तो विथ, और यदि किसी बात या वस्तु से खुश होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, एट। ओके, तो यहाँ पे व्यक्ति है यानी क्या होना चाहिए, विद होना चाहिए। ओके, यानी कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, The trust plans to set on a special school for dumb and deaf children। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि जो ट्रस्ट प्लान्स है, जो डम और डेफ चिल्ड्रन के लिए स्कूल स्थापित करने की बात की जा रही है। ओके, अब देखिए स्कूल स्थापित करने की बात की जा रही है, तो किसी चीज को स्थापित करने के लिए सेट ऑन नहीं, सेटअप का सही फ्रेजल वर्ब क्या होता है दोस्तों, सेटअप होता है। ओके, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं क्या बोलता है,
आपका क्या बोलता है उसको भाई जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से पढ़ा रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बट आप समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह लिख दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, देखिए किसी संस्था, स्कूल, बिजनेस, लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए सेटअप का प्रयोग करते हैं, सेट डाउन का नहीं। सेटअप सही फ्रेजल वर्ब क्या होता है दोस्तों? सेटअप, सेट डाउन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, अमर्स हैबिट्स ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है? अमन को अपने काम में देरी करने की आदत से उसके जो कलीग्स हैं, उनके कलीग्स को बहुत भारी मुसीबत में डाल दिया। ओके, उसको काम करने की आदत है जो देरी से, उससे उसके जो कलीग्स था, उसके सहकर्मी था, उसके सहकर्मी को मतलब ट्रबल, मतलब बहुत बड़ा परेशानी में डाल दिया। समझिएगा यहाँ पे बहुत बड़े परेशानी में डालने के लिए कि यहाँ पे पुट हिज कलीग्स टू नहीं, यहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे, इनटू। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे किसी को मुसीबत में डालने के लिए सही फ्रेज पुट समवन इनटू ट्रबल होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे टू अ लॉट ऑफ ट्रबल का प्रयोग करना क्या होता है? गलत होता है। स्थान पर क्या किया जाएगा दोस्तों? टू के जगह पे इनटू का प्रयोग कर देंगे। ओके, इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। ओके, she burst in tears when she found that he did not care for her affections। बताइए कि वो अचानक रो पड़ी। ओके, फुट फुट कर रोने लगी जब उसको ये पता चला कि उसके अफेक्शंस को वह परवाह नहीं करता था। ओके, तो यहाँ पे अचानक देखिए, अचानक यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, अचानक फुट फुट कर रो पड़ने से आंसू निकलने के लिए फिक्स जो फ्रेजल होता है वो क्या होता है तो दोस्तों? ब्रस्ट इनटू टीयर्स होता है। क्या होता है? ब्रस्ट इनटू टीयर्स। ओके, यहाँ पे इन के जगह इनटू कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगी। ए वाला पार्ट में क्या है दोस्तों? एरर है। ओके, देखिए यहाँ पे ब्रस्ट इनटू टीयर्स। ओके, ध्यान में रखिएगा। आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम वर्क बट he turned it over saying that he would rather wait for a full time job। ओके, मतलब उसने वो ऑफर किया, मैंने ऑफर किया पार्ट टाइम जॉब के लिए उसको, मतलब पार्ट टाइम वर्क के लिए, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे फुल टाइम जॉब का इंतजार करना पसंद है। ओके, देखिए यहाँ पे किसी चीज को रिजेक्ट करना या ठुकराने के सेंस में टर्न ओवर नहीं, टर्न डाउन का प्रयोग करते हैं। क्या होगा? डाउन। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे किसी प्रस्ताव या नौकरी या ऑफर को अस्वीकार करने के लिए ठुकराने के सही फ्रेजल क्या होता है? टर्न डाउन होता है। टर्न ओवर का प्रयोग या लौटना ये सब क्या है दोस्तों? एरर है। ओके, यानी यहाँ पे समझिएगा टर्न डाउन होगा, टर्न इट डाउन। ओके, जो कि आपके सामने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों कि दिस डेज वेरी फ्यू पीपल वदर टू डू द वर्क इंटरेस्टेड अपॉन देम। देखिए यहाँ पे आजकल बहुत कम लोग हैं जो उनको काम सौंपा जाता है, ऐसे समझिए आजकल बहुत कम लोग काम के लिए जहमत उठाया जाता, मतलब जहमत उठाते हैं, परेशान होते हैं जो उनको सौंपा जाता है। ओके, अब देखिए किसी चीज को इंटरेस्ट मतलब होता है सौंपना, और वर्ब का नियम है जब कोई काम जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को सौंपी जाती है उसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों? आना चाहिए, टू आना चाहिए। ओके, अपॉन नहीं। ओके, इंटरेस्ट समथिंग टू समवन। ओके, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्टेड टू होना चाहिए। ओके, अपॉन की जगह। तो सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरर हो जाएगा। ओके, विल बी ट्राइड फॉर राइटिंग एट द टाइम यू फिनिश योर रिसर्च। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है? बहुत ईजी है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत इसमें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जब आप रिसर्च खत्म कर लेंगे तो आपको राइटिंग के लिए परखा जाएगा। ओके, यानी देखिए जब उस समय तक, जब तक भविष्य सीमा के समय दर्शाने के लिए एट द टाइम नहीं, क्या होता है दोस्तों? वाई द टाइम। क्या होगा? वाई द टाइम। ओके, तो एट द टाइम यहाँ पे क्या है दोस्तों? गलत है, बाय द टाइम होना चाहिए। नहीं, बी वाला पार्ट में क्या होगा दोस्तों? एरर हो जाएगा। ओके, शी इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन मतलब हर वर्क। देखिए यहाँ पे कॉन्शियस और एंगेज्ड के साथ तो इन है, तो कॉन्शियस भी अपने साथ रूल ऑफ पैरेललिज्म वाला
यानी कॉन्शियस भी अपने साथ क्या लगेगा दोस्तों, प्रीपोजिशन ऑफ लेगा। ओके, यानी कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हर वर्क होना चाहिए। यानी सॉरी, ए वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एयर था। ओके, यहाँ पे समझिएगा कॉन्शियस के साथ क्या होता है दोस्तों, ऑफ आता है। ओके, द एडवांसिंग आर्मी अटैक्ड अगेंस्ट, देखिए जब भी अटैक्ड, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। ओके, यानी अटैक द सिटी सीधे बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑन का सॉरी अगेंस्ट प्रीपोजिशन गलत है। ओके, ऑन भी लगा देता है, कभी कभी एग्जामिनर आपको दे देगा अटैक्ड ऑन, अटैक्ड अगेंस्ट, जो कि ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है, जो आपको हम ऊपर में बताएं कंसिस्ट, कंप्राइजेस, अटैक्ड, बहुत सारे ऐसे वर्ब है आंसर जो अपने बाद कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, ही डिड नॉट कंप्लेन ऑल्दो द पेन वाज बिहाइंड कैपेसिटी टू वियर। ओके, मतलब वो उसने कंप्लेन नहीं किया था, हालांकि दर्द था जो उसके सहने की क्षमता से परे था। अब देखिए यहाँ पे सहन करने की क्षमता से परे था, तो यहाँ पे बिहाइंड नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड होना चाहिए। क्या, BEYOND होना चाहिए। ओके, बियॉन्ड होना चाहिए। किसी क्षमता या सीमा या समझ से बाहर होने के भाव व्यक्त करने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करना क्या है दोस्तों, गलत है। बियॉन्ड क्या होना चाहिए, बियॉन्ड हिज कैपेसिटी होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बिहाइंड की जगह बियॉन्ड होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, द बॉय स्टूड बाय पैंटिंग फॉर ब्रेथ, मतलब एक लड़का था जो मतलब हाफते हुए मेरे सामने खड़ा हो गया। अब देखिए हाफते हुए, यहाँ पे स्टूड बाय मतलब होता है किसी के मतलब मुसीबत में साथ देना। ओके, यहाँ पे स्टूड बाय नहीं होगा, क्या होगा, स्टूड बिफोर होगा, के सामने। ओके, मतलब सामने खड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, द बॉय स्टूड बिफोर मी। ओके, वाई यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, गलत है। ओके, बाकी यहाँ पे मेरे सामने की बात है तो बिफोर मी। ओके, द प्लान इज टू गो फॉर द सिनेमा एंड देन हैव डिनर बट अजय's लेट अराइवल अपसेट द होल थिंग। देखिए यहाँ पे प्लान था क्या, सिनेमा जाने का और रात में खाना खाने का, डिनर करने का, लेकिन अजय को लेट आने के कारण सारा चीज खराब हो गया, सारा चीज बेकार हो गया। अब देखिए आप डेस्टिनेशन क्या है आपका, जब भी डेस्टिनेशन वगैरह दर्शाने के लिए यहाँ पे 4 नहीं आता है, क्या आता है, 2 होता है। टू गो टू द सिनेमा। ओके, सिनेमा हॉल, तो डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ओके, शी डाइड ऑफ ओवर वर्क लास्ट नाइट, बताइए कि कौन सा पार्ट मेरा है इसमें दोस्तों, दिमाग के दही हो गया बहुत बड़ा, इसमें क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस उठा लिए थे दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, अरे यहाँ पे समझिएगा, यदि किसी का मृत्यु दोस्तों कोई डिजीज से हो जाता है, बीमारी से होता है तो ऑफ होता है। ओके, यदि किसी का दोस्तों मृत्यु यदि हो जाता है आपका एक्सीडेंट वगैरह से तो इन आता है। ओके, यदि किसी का मृत्यु मदरलैंड मतलब किसी देश उसके लिए जान मतलब अपने देश के लिए जान दे दिया तो उसके साथ क्या आता है दोस्तों, 4 आता है। और यदि किसी का दोस्तों मृत्यु ओवर वर्क, ओवर ईटिंग मतलब ज़्यादा खाने से, ज़्यादा काम करने से मृत्यु हो जाता है ना, तो इसके साथ क्या आता है दोस्तों, फ्रॉम आता है। क्या आता है, फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे डाई के साथ क्या आएगा दोस्तों, फ्रॉम आएगा। ओह कट गया यार, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे डाइड फ्रॉम आएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओहो, डाई फ्रॉम होगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, द लाइज अ स्लीपिंग जायंट and until someone affected by it makes it wake up it will continue to sleep। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है, कि ला मतलब कानून है जो तब तक सोया, एक राक्षस की तरह सोया हुआ है, जब तक कोई व्यक्ति इससे प्रभावित होकर इससे नहीं जगाएगा तब तक ये क्या रहेगा, सोता रहेगा। ओके, यानी देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, आइए कॉन्सेप्ट समझाते हैं। किस वाक्य में कंडीशन का भाव प्रमुख है, यानी समय का नहीं, यानी देखिए यहाँ पे समय नहीं शो कर रहा है। ओके, यानी यहाँ पे टाइम यहाँ पे टाइम सूचित करता है, मतलब अनटिस यहाँ पे उतना समय का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, सीधे समझिएगा। जबकि अनलेस शर्त कंडीशन है, जबकि कंडीशन दर्शाने की बात है तो यहाँ पे क्या हो जाए दोस्तों, अनटिल की जगह अनलेस का प्रयोग करना है। क्या करना है, अनलेस का प्रयोग करना है। ओके, तो ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द विजिटर्स कंप्लेंट एंड
एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर गिवन। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा है। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा कि कंप्लेंट के साथ यदि आप किसी चीज के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि विजिटर्स को मतलब अकोमोडेशन मतलब होता है आपका जो रहने सहने का आवास होता है वो मतलब खराब दिया गया था, इसलिए कंप्लेंट किया जाके वो मतलब पुअर मतलब बेकार व्यवस्था था वहाँ पे। अब देखिए कंप्लेंट एट नहीं, किसी चीज के बारे में आप शिकायत करने के लिए कंप्लेंट वर्ब के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, अबाउट आता है। ओके, अबाउट होता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे इन द मीटिंग मिस्टर मेहता सजेशंस। देखिए यहाँ पे सजेशंस पढ़ा जाता है, हम सजेशंस पढ़े, जैसे क्वेश्चन एसटीआईएन को चन पढ़ते हैं ना, यहाँ पे वैसा ही एसटीआईएन को चन पढ़ेंगे। ओके, यानी सजेशंस नॉट सजेशन। ओके, प्रोनाउंसिएशन होगा जो दोस्तों क्या होगा, सजेशन। ओके, सजेशंस विथ रिगार्ड फॉर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर हेल्ड बाय ऑल द मेंबर्स। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले कि जो मिस्टर मेहता का जो सजेशंस था वो ऑल मेंबर्स के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, स्वागत किया गया। ओके, यानी देखिए यहाँ पे के संबंध में या के विषय में के अर्थ में व्यक्त करने के लिए सही फिक्स फ्रेज आता है, वो विथ रिगार्ड टू नहीं आता है। जो बैठक में मिस्टर मेहता के जो संबंध में के संबंध में के विषय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था सुधारक के लिए मतलब सभी मेंबर्स के द्वारा स्वागत किया गया। ओके, यानी यहाँ पे दोस्तों विथ रिगार्ड टू नहीं, सॉरी विथ रिगार्ड टू होना चाहिए, विथ रिगार्ड फॉर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे टू प्रीपोजिशन आएगा ना कि फॉर आएगा। ओके, यानी बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सेंड मी एन एक्सप्रेस टेलीग्राम ऑन माई एड्रेस व्हेन यू रीच कनाडा एयरपोर्ट। ओके, जब आप कनाडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मतलब पहुंचिएगा तो ये मत भूलिएगा मेरे पत्ते पे, मेरे एड्रेस पे एक्सप्रेस टेलीग्राम भेजना। ओके, यानी यहाँ पे देखिए किसी पत्ते पे मेरे एड्रेस पे यदि टेलीग्राम भेजने के लिए ऑन माई एड्रेस गलत फ्रेज है, ठीक ना। क्या होना चाहिए, ऑन माई एड्रेस, यहाँ पे गलत फ्रेज है दोस्तों, क्या होना चाहिए, टू माई एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पे आइए थोड़ा सा समझा देते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे किसी निश्चित पत्र या टेलीग्राम पर पत्र या टेलीग्राम पर भेजने के लिए ऑन माई एड्रेस गलत फ्रेज है, क्या होना चाहिए दोस्तों, टू माई एड्रेस होता है, क्योंकि एक पता एक लक्ष्य डेस्टिनेशन है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ऑन माई एड्रेस नहीं, क्या होना चाहिए, टू माई एड्रेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों सच नेचुरली इमेजरी सजेस्ट दैट द किलिंग वर अकिन विथ नेचुरल डिजास्टर एंड नॉट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कुछ ऐसे जो नेचुरल इमेजरी है जिससे ये पता चलता है, ये सजेस्ट करता है कि जो हत्याएं हुई वो नेचुरल डिजास्टर के द्वारा हुआ, ना कि कोई जिम्मेदारी मतलब कोई व्यक्ति का जिम्मेदारी है इसमें। तो यहाँ पे सिंपल से समझिएगा कि अकीन के साथ जो यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा वो फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा तो दोस्तों टू आएगा, विथ नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। यानी बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, समझिएगा यहाँ पे अकीन का मतलब होता है समान के जैसा, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, विथ नहीं होता है। ओके, अकीन टू समथिंग। ओके, यानी अकीन टू होना चाहिए ना कि अकीन विथ होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ कि इस तरह का प्राकृतिक इमेजरी बताता है कि हत्याएं प्राकृतिक आपदा के समान थी, यानी प्रकृति आपदा से हुई थी, ना कि कोई व्यक्ति जिम्मेदारी का मामला था। ओके, नेक्स्ट दोस्तों इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एक्सचेंज द गुड्स वंस आफ्टर सेल हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। मतलब बिक्री पूरा होने के बाद मतलब एक्सचेंज करना संभव मेरे लिए संभव नहीं है। ओके, यानी के बाद के सेंस में दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, आफ्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आफ्टर। ओके, देखिए यहाँ पे बिक्री पूरी होने के बाद स्पष्ट रूप से यहाँ पे दर्शाने के लिए वंस के स्थान पे क्या होगा दोस्तों, आफ्टर होगा वहां पे, ना कि क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट द टीचर टॉट टू स्टूडेंट्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है।
यहाँ पे बहुत ईजी है, देखिएगा समझिएगा दोस्तों। टीचर ने मतलब अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चे के जैसा समझाया, ओके, पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे टॉट है जो ट्रांजिटिव है, टीच है क्या है, टीच का V2 क्या है, टॉट है, और यहाँ पे ट्रांजिटिव है। इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन टू ऑन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये क्या लेता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट लेता है। ओके, तो ध्यान रखिए टीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट पढ़ाया, मतलब टू प्रीपोजिशन आना व्याकरणिक रूप से क्या है दोस्तों, गलत है। यानी यहाँ पे आना चाहिए, मतलब कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, मतलब बी वाला पार्ट में क्या दोस्तों, एरर है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, मिस्टर स्मिथ अक्यूज्ड फॉर मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हिम। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन वो ऑफ आता है, फोर नहीं आता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है दोषी आरोपी होना, इसके हमेशा क्या होगा दोस्तों, ऑफ आएगा, फोर नहीं आएगा। ओके, जैसे वे वेयर ऑफ, अवेयर ऑफ। ओके, emphasis on quality of life ensure for the health and happiness of every individual। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, इंश्योर्स के साथ यहाँ पे फोर प्रीपोजिशन ही आएगा। ओके, इंश्योर्स के साथ यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं होगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि इंश्योर एक निश्चित एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब सुनिश्चित करना होता है, और जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके साथ प्रीपोजिशन का फोर का प्रयोग नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे some animals are much more capable than humans for perceiving certain kinds of stimuli which may precede earthquakes। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि कैपेबल के साथ जो हमेशा जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो क्या होता है, ऑफ होता है। मतलब यहाँ पे कैपेबल के साथ फोर नहीं आना चाहिए। ओके, यहाँ पे कैपेबल देन ह्यूमंस ऑफ परसीविंग होना चाहिए। ओके, फोर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फोर का प्रयोग करना क्या है दोस्तों, गलत है। ओके, नेक्स्ट है कि द ऑथर्स विजन सफिज्ड बाय एन इनोसेंस एंड वार्मथ वे नॉट कॉन्स्पेंड टू द रियलिटी एज इट इज टुडे। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मिरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सफिज्ड के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा, वो बाय नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों, फिक्स्ड प्रीपोजिशन विथ आता है। क्या आता है, विथ। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि ऑन एंटरिंग द रूम शी फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। मतलब जैसे ही वो रूम में एंट्री किया, प्रवेश किया, वो पाया कि वो उस मतलब सीलिंग से लटका हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे समझिएगा ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है दोस्तों, करेक्ट है, इसमें नो एरर है। ओके, फ्रॉम द सीलिंग, छत से, ऑन द एंटरिंग रूम, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यहाँ पे सॉरी एंटरिंग के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। एंटर के बाद यदि आप किसी चीज में प्रवेश, किसी रूम वगैरह में प्रवेश करें तो एंटरिंग, इनटू ऐसा कुछ लगाया भी नहीं जाता। ओके, यानी डी है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व्ड इन द स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमेटी। मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि देखिएगा कि बहुत सारे जो प्रमुख फिगर्स हैं वो क्या है, स्कैंडल में, जो घोटाला में शामिल है, और उनको इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने खड़े होने की आवश्यकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि हाजिर होने के लिए अपीयर टू का नहीं प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, अपीयर बिफोर द कमिटी। ओके, क्या होना चाहिए दोस्तों, अपीयर टू नहीं, अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमिटी होना चाहिए। यानी अपीयर के साथ यहाँ पे टू नहीं, अपीयर बिफोर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमंग द टू बॉयज। अब बताइए यहाँ पे दो लड़कों की बात हो रही है ना, और दो लड़कों के बीच में, मतलब दो के लिए बिटवीन, तो सॉरी अमंग तो आता नहीं है, क्या होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए। बहुत इजी था ये। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बिसाइड गिविंग माई एडवाइस शी गिव्स मी अ प्रैक्टिकल हेल्प। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा है।
कि मेरे एडवाइस मतलब उसने मुझे एडवाइस देने के अलावा, इसका हिंदी सेंस समझिए कि मुझे एडवाइस देने के अलावा वो मुझे प्रैक्टिकल हेल्प भी देती है। यानी समझिएगा यहाँ पे अलावा के सेंस में दे रहा है, बगल के सेंस में नहीं। तो यहाँ पे बिसाइड नहीं होना, क्या चाहिए होना चाहिए, बिसाइड्स होना चाहिए। ओके, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। ओके, तो दोस्तों इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, यानी ए वाला पार्ट में एरर है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे 50 क्वेश्चंस था और माथा में इतना ज़्यादा हमको प्रेशर था, फिर भी यहाँ पे हम समझाने का प्रयास जहाँ तक मुझसे हो पाया दोस्तों बहुत अच्छा किए हैं। मेरे नज़र में, आपके नज़र में कैसा है वो जरूर बताइएगा। और यदि 1 2 3 मतलब सॉरी 1 2 यदि प्रैक्टिस सेट 1 2 नहीं देखें तो उसमें जाइए देखिए, उस दोनों में भी 1 2 सेट में भी 50 क्वेश्चंस हैं। और आशा करते हैं कि वहाँ से यदि आप क्वेश्चंस हर रोज प्रैक्टिस करिएगा तो आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। और ये फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम्स के लिए था। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारे एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वोकैबुलरी सब चीज़ करवाया जाता है। ओके, बाकी आपको कैसा वीडियो लगा दोस्तों आप जरूर बताइएगा। हम नीचे कॉन्सेप्ट वगैरह सब चीज़ समझा दिए, लिखा हुआ था, लिख दिए थे, ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, उससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, तो आज यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।